ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। पाइथन में हमने अभी तक डिफरेंट चीजें पढ़ी है कि, लेकिन आज का लेक्चर जो है बड़ा अहम होने वाला आप लोगों के लिए, जिसमें है पाइथन के डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन के क्या डेटा टाइप्स। जब टाइप होगा उसका मतलब है 2-3 चीजें होंगी। जब हम टाइप कहेंगे डिफरेंट टाइप्स, इट मींस we have here so many things that we have categorized it into the, or we can say we have classified different things into different categories. तो स्टार्ट में ऐसे करूंगा कि क्लासिफाई करने की जरूरत हमें कब पड़ती है, या कैटेगराइज करने की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन अलग अलग किस्म की। अगर हमारे पास अलग अलग किस्म की बहुत सारी चीजें मौजूद होंगी तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनको क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट 10 से लेकर 15 तक उनकी एज ग्रुप है, 15 से लेकर 20 तक एज ग्रुप है, 20 से लेकर 25 और 25 से लेकर 35 तक। ये हमारे पास स्टूडेंट है किसके बुनियाद पे? एज के बुनियाद पे। हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, किसी की एज 10 है, 11 है, 15 है, 20 है, 30 है। तो हम क्या करते हैं, टू मेक दिस वेरी डेटा, टू मेक द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन मोर कन्वीनियंट। अगर हमें चाहे कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कन्वीनियंट बनाए तो हम क्या करते हैं, हम उनको क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। हम कहते हैं कि 10 से लेकर 15 तक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम अलग ट्रीट करेंगे या उनको हम अलग कर देंगे। 15 से लेकर 20 तक जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिनका एज ग्रुप किसमें आता है 15 से लेकर 20 तक, तो हम उनको अलग करेंगे। तो क्लासिफाई करने से क्या होता है, कहने का मतलब यही है मेरा, हम क्लासिफाई जब करते हैं तो इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को समझने के में कन्वीनियंस आती है, आसानी आती है। अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, एक ही कमरे में सारी की सारी चीजें पड़ी है, फिर आपको पर्टिकुलर चीज ढूंढना है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने क्लासिफाई करके रखा होगा, ठीक है, सपोज आपके पास मुख्तलिफ किस्म की किताबें हैं, आपके पास मैथ बुक है, आपके पास साइंस की बुक्स है, आपके पास उर्दू की किताबें हैं, आपके पास हिस्ट्री की बुक्स है। ये सारी की सारी बुक्स एक दूसरे के साथ मिक्स पड़ी है, ठीक है। अब इस मिक्सचर में से आपको साइंस की कोई पर्टिकुलर बुक निकालनी है तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमने पर्टिकुलर किताब को ढूंढना है। अगर हम इसी चीज को क्लासिफाई करेंगे, मैथ का अलग रखेंगे, साइंस का अलग, हिस्ट्री का अलग और उर्दू का अलग रखेंगे, तो यहां पर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज को ढूंढने में आसानी होगी। हमने साइंस की किताब ढूंढनी है तो डायरेक्ट साइंस वाली शलक पे चले जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं अच्छे से? क्लासिफाई करने से क्या होता है, बस मेरा ये इतना ही मकसद है। आप क्या करते हो, जब आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी डिफरेंट टाइप्स की, तो अगर आप चाहते हो कि उनका जो वो जो कन्वीनियंट रहे, उनको ढूंढने में, रिट्राइव करने में, या उन पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन करने में अगर कन्वीनियंस चाहते हो, तो आपको यहां पर कौन सी आपका ऑपरेशन है? किसी बुक को ढूंढना, किसी बुक की शेल्फ की सफाई करना, किसी पर्टिकुलर पेज को ढूंढ लेना। तो वो कन्वीनियंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी चीजें होती हैं हमको क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफाई या कैटेगराइज। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है? कन्वीनियंस होती है, ठीक है। तो अब कहने का मकसद क्या है मुझे, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, पाइथन में हमारे पास बहुत सा डेटा है, हम अपने डेटा का इस्तेमाल करते हैं अपने पाइथन में। किसका इस्तेमाल करते हैं? है कि नहीं? आप जो डेटा दे रहे हो, वो कभी क्या हो सकता है? स्ट्रिंग हो सकता है कि नहीं? आपका नाम है, सपोज आपका नाम, ये भी आपका डेटा है, ठीक है। आपकी एज, ये क्या है? डेटा है। आपकी लेंथ, ये क्या है? ये डेटा है। आपका एड्रेस, ये क्या है? क्या आप इस सब डेटा को एक ही नजर से देखते हो? आप एड्रेस, नेम, एज और लेंथ, जो आपकी लंबाई है, आप इसको एक ही नजर से देखते हो या आप कहते हो कि अलग अलग है? ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? जो
चीज जो ऑपरेशन हम एज पे कर सकते हैं, क्या वो नाम पे कर सकते हैं? है ना? क्योंकि अलग है, वो दूसरा है। जो चीज नेम पे होगा वो लैंग्वेज पे थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से आप ये अखज कर रहे हो कि अगर मेरे पास जो मैं डेटा दे रहा हूं अपने सिस्टम में, अपने प्रोग्राम में जो डेटा दे रहा हूं, वो मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। कभी कभार वो किसी का नाम हो सकता है, यानी कैरेक्टर्स का हो सकता है। क्या हो सकता है? या वो कैरेक्टर का हो सकता है, या वो कैरेक्टर हो सकता है, सेट ऑफ कैरेक्टर, या वो न्यूमरिक हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूमरिक। और कभी कभार आपके पास ऐसा लिस्ट पड़ा हुआ होता है, आपने अभी ये नहीं पढ़ा है, लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट में 1 2 3 4 5 ये लिस्ट है। ठीक, तो ऐसे चीजों को आप एक नजर से नहीं देखते। आपके पास जितना डेटा है जो आप अपने सिस्टम को आप प्रोग्राम के थ्रू दे रहे हो, वो एक ही किस्म का तो नहीं है, इसमें अलग अलग किस्म का है। ठीक है, तो डेटा टाइप से मुराद क्या है पाइथन में? डेटा टाइप से मुराद है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का डेटा मौजूद है जो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू दे रहे हैं अपने प्रोग्राम को। तो उस डेटा को कैटेगराइज करने के लिए हम अपने डेटा को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स, इनटू डिफरेंट व्हाट टाइप्स, एंड दैट वेरी टाइप्स आर कॉल्ड एज किसके टाइप्स है? वो किसके टाइप्स है? डेटा के। किसके टाइप्स है? डेटा की। ये सारा का सारा क्या है? डेटा। कैरेक्टर है, न्यूमेरिक है, फ्लोट है, ये सारा का सारा क्या है? डेटा। हमने उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, तो सारे अब एक टाइप तो ये बन गया, दूसरा टाइप तो ये बन गया, तीसरा टाइप हमारे पास ये बन गया। लेकिन एक्चुअल में है किसके टाइप से? डेटा के। नहीं, डेटा जो आप दे रहे हो उस डेटा के टाइप से। तो ये हमारा क्या कहलाता है? डेटा टाइप्स। क्या कहलाएंगे? डेटा टाइप्स। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन कौन सा डेटा टाइप है आपके पास? अभी जहन में क्या क्या लग रहा है आपको? स्ट्रिंग एक है, इंटीजर एक है, फ्लोट एक है, लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत सारे। मैं भी पढ़ाऊंगा आपको क्या क्या है। हाँ, पहले ये पढ़ेंगे हम। द डेटा टाइप is a means of classifying the type of the value. Type of the value. क्या क्लासिफाई कर रहे हो? टाइप ऑफ द वैल्यू। वैल्यू का टाइप क्या है? आपने एज देनी है 24, ये क्या है? यू आर क्लासिफाइंग द टाइप ऑफ द वैल्यू। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? यू आर क्लासिफाइंग व्हाट? टाइप ऑफ वैल्यू का टाइप। 24 जो है ये क्या है? न्यूमेरिक है। ये कैरेक्टर तो थोड़ी है नहीं, स्ट्रिंग है नहीं है, ये क्या है? न्यूमेरिक है। 24 आपकी एज। यू आर क्लासिफाइंग द टाइप ऑफ द वैल्यू। जो वैल्यू आप दे रहे हो उस टाइप को क्लासिफाई कर रहे हो। दैट ए वेरिएबल पोजेस, और किसको दे रहे हो? वेरिएबल को। अगर आपके पास ए का वैल्यू है, सपोज आपके पास ए का वैल्यू है a इज इक्वल टू 9, ये 9 जो है ये वैल्यू है। आप इसको कैटेगराइज कर रहे हो, किस कैटेगरी में डाल रहे हो, और फिर वही कैटेगरी किसको असाइन की जाती है? एक वेरिएबल को। किसको दी जाती है? वेरिएबल। ठीक है, द डेटा टाइप विल आल्सो डिटरमाइन व्हाट लॉजिक, मैथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेशंस एंड एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। डेटा टाइप से ये चीजें भी पता चलती हैं, गौर से सुनना बेटा। डेटा टाइप से हमें यह बात बिल्कुल अक्स होती है कि इस पर किस किस्म की ऑपरेशन हो सकती है, इस पर किस किस्म की मैथमेटिकल, लॉजिकल या कौन सी ऑपरेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने ए का वैल्यू 9 रखा और दूसरे बी का वैल्यू फॉर एग्जांपल सैम, किसी का नाम रखा है, इस पे जो ऑपरेशन होगी क्या इस पे होगी? वो इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकती है, इसमें मल्टीपल डिफरेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी ऑपरेशन है किस पे हो सकती है? इंटीजर। किस पे हो सकती है? इस पे हो सकती है वो वाली ऑपरेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? yes, इस पे अलग किस्म की ऑपरेशन हो सकती है, लेकिन इस पे कौन सी ऑपरेशन हो सकती है? अलग किस्म की ऑपरेशन। जब आप स्पेसिफाई करते हो डेटा टाइप, और गौर से सुना, जब आप किसी वैल्यू को डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हो तो आप सिर्फ उसका टाइप ही नहीं देते, आप क्या देते? इस पर कौन सी किस्म की मैथमेटिकल ऑपरेशन होगी, उस पर कौन सी किस्म के रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशन जो हम कैरी कर सकते हैं उस वैल्यू को, सिर्फ एक नाम बदलने से। अगर आपने लिखा है कि ये इसका वैल्यू क्या है? इंटीजर, तो आप उसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लिखा कि मेरा जो डेटा टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग, आप उसमें मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो तो हम इस पे नहीं कर सकते।
तो जब आप किसी डेटा वैल्यू को उसका डेटा टाइप दे रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, जब आप किसी डेटा वैल्यू को का टाइप सिग्निफाई करते हो तो वो टाइप हमें क्या कहता है, उस पर किस किस्म की ऑपरेशंस कैरी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। पाइथन डेटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ द डेटा आइटम, जो मैंने पहले बता दिया। डेटा टाइप क्या है? आप क्लासिफिकेशन और या कैटेगराइजेशन किस चीज की? डेटा आइटम्स। जितने भी डेटा आइटम्स आपके पास है उनको क्लासिफाई करना, उनको कैटेगराइज करना, वही क्या कहलाएगा हमारा? डेटा टाइप। वो क्या कहलाएगा? डेटा टाइप्स। उसके बाद क्या लिखा है? इट रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ द वैल्यू दैट टेल्स व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। ये तो मैंने पहले बता दिया। डिफाइन्स द सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस, ये तो मैंने, हाँ। तो जाहिर सी बात है डेटा टाइप से आप मुराद क्या है कि किस किस्म का वैल्यू है और कौन सी ऑपरेशन आप उस पर, और सिर्फ इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और भी है इसमें, सिर्फ एक डेटा वैल्यू को देने से। ठीक है? द डेटा टाइप दैट वी डील विद अवर प्रोग्राम्स कैन बी, ये क्या हो सकता है? कैरेक्टर हो सकता है, और क्या हो सकता है? इंटीजर, रियल नंबर। हाँ, ये कैरेक्टर हो सकता है जो आप डेटा दे रहे हो, ये कोई इंटीजर हो सकता है, ये कोई रियल नंबर हो सकता है, ये क्या हो सकता है? स्ट्रिंग हो सकता है, या कोई बूलियन वैल्यू जिसका वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स होता है, या वो हो सकता है। ठीक है? Hence, programming languages including Python provide ways and facilities to handle all these different types of the data through data types. हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ले लो, उसका अपना एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है, ताकि उस पर मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेशंस को वो एलो कर सके, या उसके हिसाब से मेमोरी रिजर्व होती है। मैं भी बता दूंगा कैसे डेटा टाइप कितना अहम है। द डेटा टाइप डिफाइन्स द कैपेबिलिटीज to handle a specific type of the data such as memory space. अगर आपने किसी चीज को int लिखा है, अगर किसी का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, तो इंटीजर से पता चलेगा कि कितनी मेमोरी उसके लिए अलोकेट होगी, ये मैं भी बता दूंगा। अब डेटा टाइप से क्या क्या चीजें होती है किसमें? प्रोग्रामिंग में। अगर आप डेटा टाइप किसी का दे रहे हो तो कौन कौन सी चीजें होती है? नंबर 1 क्या होता है उसमें? क्या होता है? पहला मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट और डेटा टाइप का आपस में क्या वास्ता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेमोरी मैनेजमेंट एंड द डेटा टाइप? देखो, हमारे पास डेटा टाइप, अभी मैं बोल रहा हूं, हमारे पास डेटा टाइप या तो स्ट्रिंग है, या तो न्यूमेरिक में हो जाएगा, जैसे इंटीजर, फ्लोट। ठीक है? न्यूमेरिक, या हो सकता है हमारा बूलियन है, या हमारा कोई लिस्ट है। ये हमारे पास डेटा टाइप, अभी डेटा टाइप से पढ़े। लेकिन डेटा टाइप और मेमोरी मैनेजमेंट के साथ इसका क्या वास्ता है? आपको क्या लग रहा है? अगर कोई किसी चीज को आपने जो डेटा दिया है उसका टाइप क्या है? इंटीजर। किसी और चीज को डेटा दिया उसका टाइप क्या है? फ्लोट। इन दोनों में क्या फर्क है? डेटा टाइप देने से मेमोरी मैनेजमेंट में क्या 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 रिलेशन है दोनों में? देखो, अगर जो आप डेटा टाइप दे रहे हो ना अपने वैल्यू को, आपका वैल्यू किस डेटा टाइप के साथ है उसी के हिसाब से मेमोरी अलोकेट होती है। उसके हिसाब से क्या होती है अलोकेशन? हाँ, इंटीजर अगर आपने किसी को, उसकी मेमोरी अलोकेशन कम होती है एज कंपेयर टू फ्लोट। फ्लोट में की मेमोरी अलोकेशन ज्यादा होती है। अगर आपने लिखा है 3.5, इसकी मेमोरी अलोकेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 35। मेमोरी एलोकेशन यहां पे ज्यादा होती है। जब आप किसी वैल्यू का डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो, जब आप किसी वैल्यू का डेटा टाइप क्या करते हो? डिक्लेयर करते, उसी के हिसाब से मेमोरी एलोकेशन होती है। उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जो आप दे रहे हो ना वैल्यू, उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए उसी हिसाब से मेमोरी एलोकेट की जाती है। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, मुझे लगा कि ये मेमोरी हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस है मेमोरी में। अगर आपने इंटीजर, सपोज आपने किसी वैल्यू को डेटा टाइप क्या दे दिया? इंटीजर। क्या दे दिया? इंटीजर। सपोज यहां पर एक ही ये 2 जो है इसके लिए रिजर्व की जाती है कि जो वैल्यू इसमें आ जाएगा उसको हम ऑटोमेटिकली यहां पे स्टोर कर देंगे। ठीक है? लेकिन अगर आपने किसी डेटा वैल्यू का डेटा टाइप क्या दे दिया?
फ्लोट क्या दे दिया, फ्लोट यानी डेसिमल वाला, तो उसके लिए 3 रखी जाती है रिजर्व। कितनी रखी जाती है? 3 लोकेशन रिजर्व कर, क्या अब 3 है 4 है मैं अभी बता दूंगा, लेकिन वास्ता है किस चीज का, डेटा टाइप का और मेमोरी मैनेजमेंट का। एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन किसके हिसाब से होती है? डेटा टाइप के हिसाब से। मेरी बात समझ रहे हो आप? यस सर। डिफरेंट डेटा टाइप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मेमोरी। मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप्स को मुख्तलिफ मेमोरी की जरूरत पड़ती है, मुख्तलिफ मेमोरी अमाउंट की मेमोरी की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल इंटीजर टिपिकली रिक्वायर्स लेस मेमोरी देन फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग नंबर। समझ में आ रहा? कम मेमोरी की जरूरत कहां पर पड़ती है? इंटीजर की, इस बनिस्बत की किसकी? फ्लोटिंग पॉइंट की। तो सबसे हम डेटा टाइप अब क्यों दे रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ता है हमें किसी चीज का टाइप देने के लिए, मैं यही बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी डेटा का टाइप डिक्लेयर करते हो कि ये फ्लोट है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, क्या है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ठीक है, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका सिस्टम उसी के हिसाब से मेमोरी क्या करता है? एलोकेट करता है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, उसकी ऑपरेशंस किसके हिसाब से होती है? उसके डेटा टाइप के हिसाब से। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में घुस रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। दिमाग में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपने जो डेटा टाइप किसी डेटा वैल्यू को दे दिया, आपने किसी डेटा वैल्यू का डेटा टाइप क्या दे दिया? इंटीजर। क्या दिया? इंटीजर। तो उसमें कौन सी फंक्शंस हो सकती है, कौन सी ऑपरेशंस हो सकती है? मैथमेटिकल की सारी ऑपरेशंस इंटीजर्स पे तो वो हो जाएंगी। आपने किसी का क्या क्या डिक्लेयर किया? स्ट्रिंग। उस पे अलग किस्म की ऑपरेशन होंगी, उसमें क्या हो सकती है? अलग किस्म की। उसमें तो वो वाली मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकती है ना। ओ यहां सुनो, इसमें क्या होगी? अलग किस्म की। यानी अगर आप क्या दे रहे हो? डेटा टाइप। किसी डेटा वैल्यू का डेटा टाइप डिक्लेयर करने से एक मेमोरी मैनेजमेंट जो है, मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल जो होता है, वो उसी के हिसाब से स्पेस, मेमोरी में उतनी स्पेस रिजर्व करके रखता है। अगर आपने फ्लोट लिखा है किसी डेटा टाइप को, यानी इसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर रहेगा, तो थोड़ी सी मेमोरी ज्यादा इसके लिए रिजर्व की जाएगी, क्योंकि आने वाला जो है बंदा वो इसमें रहेगा। अगर आपने किया इंटीजर, तो इसमें दो ही दे देंगे, चलो इसमें आ जाएगा, क्योंकि मेमोरी समझता है, खुद ही समझता है कि इंटीजर का वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होगा, चलो 2 में आ जाएगा। तो आपका डेटा वैल्यू किस पे इफेक्ट होता है? उसकी मेमोरी एलोकेशन पे। किस पे इफेक्टेड होता है? मेमोरी एलोकेशन। ये 2 बातें जहन में बैठ गई, समझ में आ गया? yes, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डेटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स होलनेस। व्हाट इज इंटेग्रिटी? होलनेस, एकता। इंटेग्रिटी है ना एकता, पढ़ रहे हो ना हिस्ट्री में, हिस्ट्री में एकता में ताकत है। इंटेग्रिटी मीन्स एकता, होलनेस। व्हाट इज इंटेग्रिटी? डेटा टाइप एनफोर्स रूल्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। डेटा टाइप एक रूल आप पर एनफोर्स करता है कि उसमें किस किस्म का डेटा स्टोर रहेगा। समझिए नहीं, डेटा टाइप क्या एनफोर्स करता है? एक रूल। कौन सा रूल? कि इस वेरिएबल में किस किस्म का डेटा स्टोर रहेगा। अगर आपने लिखा है इंट ए, यानी वेरिएबल जो ए है उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। अब इसमें किस किस्म का डेटा रहेगा? इंटीजर। इसमें फ्लोट तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसका डेटा टाइप क्या डिक्लेयर कर दिया? इंटीजर कर। समझे मेरी बात? क्या डेटा टाइप डिक्लेयर करने से एक रूल एनफोर्स होता है। कौन सा रूल? इंटेग्रिटी का। इसमें किस किस्म का डेटा स्टोर है? होलनेस, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म का डेटा स्टोर रहेगा, एंड दैट वेरी डेटा इज इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? डेटा टाइप एनफोर्स द रूल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। फॉर इंस्टेंस, a string data type can store only text, preventing accidental operations on incompatible data type. कभी कभार हम गलत डेटा दे रहे हैं, जहां पर एज देनी होती है वहां पर हम नाम लिखते हैं। आपने अक्सर ऑनलाइन जो होता है ना, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन, उनमें क्या होगा? उनमें दिखा होता है कि यहां पर अपना क्या एंटर करो? एज। और इंसान क्या करता है? अपना नाम लिखता है कि नहीं? कभी कभार एक्सीडेंटली होता है, तो फिर सबमिट करो, ये मानेगा? क्यों? वो कह रहा है डेटा मिसमैच हो रहा है।
ये डेटा मिसमैच कैसे दिखाई देगा? क्या- क्योंकि क्या? पहले ही इस एज वाले वेरिएबल को का डेटा टाइप क्या दिया होता है? इंटीजर। ये कैप्चा शीट आवाज है। कभी कभार लिखा होता है डेटा बर्थ, डेटा बर्थ, आप उसमें क्या लिखते हो? एड्रेस। क्या लिखते हो? एड्रेस। होता है कभी कभार ऑनलाइन एप्लीकेशंस में, अच्छे से पढ़ा नहीं, ऐसे लिख दिया। जो प्रोसीड करोगे तो वो क्या कहता है? डेटा मिसमैच। क्यों? क्योंकि डेटा बर्थ का डेटा पहले से इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या दिया गया है? इंटीजर। तो वो आपका नाम थोड़ी लेगा, वो क्या ले लेगा? वो तो एज ले लेगा, वो तो न्यूमेरिक डेटा ले लेगा। कभी कभार फॉर्मेट भी दिया होता है डेटा बर्थ में, कि पहले ईयर आ जाएगा, उसके बाद मंथ आ जाएगा, उसके बाद डे आ जाएगा। कभी कभार ये भी दिया जाता है फॉर्मेट में। मेरी बात समझ रहे हो? कि डेटा टाइप देने से एक्सीडेंटल जो हम इंफॉर्मेशन कभी कभार गलत दे रहे हैं, मिसमैच हो रही है, उस वो प्रिवेंट की जाती है। क्या की जाती है? इससे क्या चीज होती है? डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। डेटा इंटेग्रिटी क्या रहती है? मेंटेन। होलनेस ऑफ डेटा, एक ही किस्म का डेटा एक किस्म के डेटा टाइप में आ जाएगा। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई? क्या क्या? नंबर 1, अगर आप कोई डेटा टाइप दे रहे हो तो उससे किस पे असर पड़ता है? मेमोरी मैनेजमेंट। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई किसी का डेटा टाइप दे रहे हो तो उसकी डेटा इंटेग्रिटी पे क्या होता है? असर होता है। ठीक है, तो जैसे आपने अक्सर ऑनलाइन एप्लीकेशंस में नेम लिखा होता है, तो कभी कभार साइड में लिखा होता है स्ट्रिंग ऑनली या कैरेक्टर्स ऑनली। कभी कभार है ना, बहुत सारे लिखते हैं आम इंसान की इजीनेस के लिए कि इसमें आपको जो लिखना है सिर्फ या न्यूमेरिक होगा। लिखा होता है कि एज, फिर यहाँ पर छोटे से में लिखा न्यूमेरिक ऑनली। आप इस पे ABCD नहीं लिख सकते, कैरेक्टर वगैरह नहीं, जैसे हाँ, इस पर जो लिखना है डेटा टाइप को, उसका डेटा टाइप न्यूमेरिक होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। एक मेमोरी मैनेजमेंट पे उसका असरअंदाज होता है, दूसरा असर किस पे पड़ता है? इंटेग्रिटी पर। अब अच्छा है कि गलत है? अब डेटा टाइप देना बेहतर है कि गलत है? बढ़िया है। क्यों? मेमोरी भी बच जाएगी, इंटेग्रिटी भी रहेगी, डेटा इंटेग्रिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? वरना आपने एड्रेस लिखा था या नेम की जगह आपने लिखा अपनी एज, फिर सबमिट किया, वो तो सबमिट हो जाता। फिर वहां जब पहुंचता तो वो कहते हैं कि भाई इसको नाम लिखना था, यहाँ पर उसने तो अपनी यहाँ पर एज लिखनी थी, लेकिन उसने अपना नाम लिखा है, फॉर्म वापस आ गया, फॉर्म गलत हो गया। लेकिन जब आपने इसका डेटा टाइप पहले ही सिग्निफाई, आपकी सिर्फ क्या ले लेगी? एज, उसका न्यूमेरिक वैल्यू। दो चीजें हो गई है। नंबर 3, परफॉर्मेंस। इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। बस परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होता है। कैसे परफॉर्मेंस पर अंदाज होता है मैं भी बता दूं। Operations on different data types can have varying performance characteristics. For instance, arithmetic operations on integers are generally faster as compared to the floating point. Floating point पर जो ऑपरेशन होती है 2 पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट की ऑपरेशन तेज होगी कि इंटीजर की? इंटीजर जाएगी। आप लिखोगे 2.75.3.4, इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा, 1/2 into 3 लगेगी कि नहीं? तो परफॉर्मेंस किस पे ज्यादा है? परफॉर्मेंस इंटीजर पे। हाँ, उसका जो है ना, हाँ, परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होता है। अगर आपने किसी का डेटा टाइप क्या दे दिया? इंटीजर, उसकी परफॉर्मेंस फास्ट है एज कंपेयर टू क्या अगर आपने उसका डेटा टाइप क्या दे दिया? फ्लोट। परफॉर्मेंस पर भी असरअंदाज होता है। नंबर 3, फंक्शनलिटी। डिफरेंट डेटा टाइप्स कम विद स्पेसिफिक मेथड्स एंड ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल लिस्ट। हाँ, अब फंक्शनलिटी पे वो तो मैंने बता दिया। फंक्शनलिटी पे अगर आपने न्यूमेरिक लिखा तो उस पर सिर्फ कौन सी ऑपरेशन, मैथमेटिकल वाली ऑपरेशन होगी फंक्शनलिटी पे। अगर आपने स्ट्रिंग लिखा है या लिस्ट लिखा है, डिफरेंट काइंड्स की ऑपरेशंस अलाउ रिलेवेंट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन दैट रिलेवेंट किस्म की ऑपरेशन। स्ट्रिंग पे अलग किस्म की ऑपरेशंस होंगी, न्यूमेरिक डेटा पे अलग किस्म की ऑपरेशंस होगी, बूलियन पे अलग होगी, टपल पे अलग होगी, लिस्ट पे अलग किस्म की ऑपरेशंस हो सकती है। समझ आ गया क्या? फंक्शनलिटी पे असरअंदाज, परफॉर्मेंस पे, मेमोरी मैनेजमेंट पे और डेटा इंटेग्रिटी पे असरअंदाज होता है। किससे? कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर वैल्यू का डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है। बस क्लियर? डन? आगे बढ़े। क्यों? धन्यवाद। क्यों? नहीं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा। हाँ, अभी ये जो पाइथन है ये बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है। क्यों? यहाँ पर हमें डेटा टाइप को सिग्निफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने लिखा है =5 ऑटोमेटिकली ले जाएगा ये न्यूमेरिक वैल्यू है इंटीजर। यहाँ पर
जैसे सी में लिखना था इंट ए, पहले लिखना कि वैल्यू ए जो है उसका डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर सीधे लिखो ए इक्वल टू 5 उसका, हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने, वी डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द वेरिएबल ए which has the value 5 from the Python interpreter will automatically interpret the variable as an integer. क्लियर हो गया? Yes sir. ठीक है, तो पाइथन में हमें ये नहीं चलेगा, ये चट्टी नहीं है कि आप हम क्या दे दो डेटा टाइप, लेकिन अगर आप देना चाहते हो दे भी सकते हो, कैसे मैं भी बता दूंगा। हाँ, ये सारे के सारे पाइथन के डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक में कितने हैं? इंटीजर। अब ये देखो डेटा टाइप्स, कौन कौन सा डेटा टाइप है? ये कौन सा है? न्यूमेरिक और कौन सा है? डिक्शनरी और बूलियन सेट सीक्वेंस टाइप। न्यूमेरिक में 2 3 है, एक इंटीजर है वो भी न्यूमेरिक है, फ्लोट है वो भी न्यूमेरिक है, और कॉम्प्लेक्स है ये भी न्यूमेरिक है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही है, ठीक, बच गए, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है। हाँ, आपका हाँ उसके बाद बूलियन है आपके सिलेबस में, ये डेटा टाइप आपको पढ़ना है। तो सीक्वेंस में है स्ट्रिंग, ये नहीं, ये भी नहीं है, आपका एक ही है, लिस्ट लिस्ट है, स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग को मैं पढ़ाऊंगा, Yes, मेटाफोर को भी पढ़ाऊंगा। Yes, क्यों sir. पढ़ाऊंगा मुझे पता है, कॉम्प्लेक्स कौन सी चीज पढ़नी है मुझे मालूम। हां सर। तो ये डेटा पाइथन के डेटा टाइप्स है, कौन कौन सा डेटा टाइप? न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप। और न्यूमेरिक में 3 है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। नंबर सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टॉप टॉप। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे डेटा टाइप्स होते हैं किस चीज के? पाइथन डाटा। और आपके सिलेबस में जो है न्यूमेरिक लिखा है, न्यूमेरिक में 2 चीजें दी हुई है, फ्लोट एंड इंटीजर, और सीक्वेंस टाइप दिया है, बूलियन। सीक्वेंस में सिर्फ लिस्ट और कौन सा है? बूलियन। लेकिन मेरा ख्याल है डिक्शनरी और सेट नहीं है, डिक्शनरी के सेट नहीं, ये आपके सिलेबस में ना डिक्शनरी है ना सेट है। पढ़ना चाहो नहीं है, उसमें भी नहीं, पढ़ना चाहोगे तो पढ़ेंगे, यस सर पढ़ो। पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आसान सॉरी है, क्या पढ़ो? मजेदार है, मजेदार है कि नहीं है? Yes, आपको sir. क्या लग रहा है? मजेदार है, यस सर, ठीक है। यस सर, तो स्टार्ट करें आज से ही यस डेटा सर, टाइप, यस सर। ठीक है, ठीक है। ये सुबह से करेंगे ना बाकी? ना पागी आज पढ़ा। क्या करेंगे सुबह सर से? ओए ओए पागी पढ़ के क्यों हुआ? सर क्यों नहीं वही आएंगे? तो बाकी- पहला डेटा टाइप जो हमारा है, नो सर, ना क्या हो गया? सर, ठीक है।